नमस्कार आप सभी को। हम आज अपने ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज का पड़ाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं ई कॉमर्स का ओवरव्यू और उसने इंडिया के अंदर किस तरह अपना विकास किया। इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप सबके हिसाब से ई कॉमर्स का मतलब क्या है? चलिए मैं बताता हूं इस ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब है अपने बिजनेस को करने का नया और स्मार्ट तरीका। आप कहीं भी बैठे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि ये कहां से शुरू हुआ, इंडिया में कैसे आया और इंडिया में आने के बाद इसने कैसे विकास किया, किस तरह इसने धीरे धीरे इंडिया के अंदर अपने आप को ग्रो किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम सब, आप और मैं, एक ऐसी जनरेशन से हैं जिसने अब तक 20वीं सेंचुरी पार कर ली है और 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। अब हम लोगों ने ऐसा टाइम भी देखा है जहां पर टीवी के नाम पर दूरदर्शन हुआ था। ये है विविध भारती, जी हां, मैं उसी दूरदर्शन की बात कर रहा हूं। टीवी के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और हमें मोबाइल फोन का कॉल करने के लिए 8 रुपए पर मिनट का चार्ज देना पड़ता था। इमेजिन, आज अनलिमिटेड पैक और किसी टाइम पर सिर्फ एक कॉल करने के लिए 8 मिनट का चार्ज देना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि ऐसी सेंचुरीज को हम पार करके आज के टाइम पर यहां पर आए हैं। ट्रेन टिकट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर कस्टमर्स के लिए। ट्रेन टिकट की बात करूं तो महीना महीना लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और आज के टाइम पर आप अपने फोन पर बैठे बैठे ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। मैं अपना एक किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। 2 दिन पहले मुझे दिल्ली ट्रैवल करना था और मुझे इंस्टेंट पता चला कि मुझे ट्रैवल करना है। बस फोन उठाया, आईआरसीटीसी का साइट ओपन किया और मेरा ट्रेन टिकट बुक हो गया। किसी टाइम पर एक एक महीना इंतजार करना पड़ता था। आज के टाइम में अगर बात करें तो बहुत फैसिलिटीज हमारे पास आ चुकी हैं ई कॉमर्स के अंदर, लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज हमारे से कुछ 50 से 100 साल आगे चल रहे थे और उस टाइम पर इंटरनेट का जन्म भी नहीं हुआ था। ये वो समय था जब यूएसए, यूके और यूरोपियन कंट्रीज हमसे कुछ 50 से 100 साल बहुत आगे थे और उस टाइम पे इंटरनेट का जन्म भी नहीं हुआ था। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1995 है। जी हां, 1995। 1995 में 6 अलग अलग सिटीज में इंटरनेट का जन्म हुआ था। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और कोलकाता, ये सब जगहों पर हमारा इंटरनेट का उस समय 1995 का जन्म हुआ था। अब आप देखेंगे कि किस तरह ये इंटरनेट की सर्विस के साथ इंडिया के अंदर ई कॉमर्स की ग्रोथ धीरे धीरे होती गई। आइए अब इंडिया के अंदर इंटरनेट के विकास के बारे में समझते हैं। 1996, जी हां, 1996 के अंदर इंडिया का पहला वर्चुअल B2B पोर्टल, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसके बारे में हम आगे और बहुत सारा आपके साथ कवर भी करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल इंडिया मार्ट लॉन्च हुआ था। उसी के अगले साल भारत मैट्रिमोनियल, पहले क्या होता था, पंडित जी जाते थे शादी करवाने, आज के टाइम में आप ऑनलाइन अपने लिए खुद एक अच्छा लाइफ पार्टनर सर्च कर सकते हैं। उसी साल जब हमारा इंटरनेट 1995 में आया, अगले साल 1996 में इंडिया मार्ट और उसके अगले साल भारत मैट्रिमोनियल। 1999 में rediff.com ने अपना पहला वर्चुअल शॉपिंग पोर्टल शुरू किया था। आइए इस विकास को और थोड़ा आगे समझते हैं। आईआरसीटीसी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टिकट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे तो आप फोन उठाइए और टिकट्स बुक कर लीजिए। पहले महीनों महीनों कतार में खड़ा रहना पड़ता था। ईयर 2002 के अंदर आईआरसीटीसी ने अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने की फैसिलिटीज दे दी थी। ये वो टाइम था जब कस्टमर्स ऑनलाइन आ रहे थे, लॉगिन कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में सीख रहे थे। इस फैसिलिटी के साथ, आईआरसीटीसी के ऑनलाइन आने के साथ कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सुविधा मिली थी और उन लोगों ने इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ नया सीखना शुरू कर दिया था। इन सबको तो हम सब जानते ही होंगे, ऑरकुट, फेसबुक, याहू। ये सिर्फ इंडिया के लिए आईआरसीटीसी के लॉन्च के बाद एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन भारतीयों के लिए ये एक सिर्फ शुरुआत थी। अब उसी साल ऑरकुट, फेसबुक और याहू चैट ने
ऐसी मैसेंजर फैसिलिटीज को लाइव किया जिससे कस्टमर्स इंटरनेट की सर्विसेज से और ज्यादा जुड़ गए, और ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए, और उनको इंटरनेट की बहुत ज्यादा यूजेज करना सीख रहे थे। सो हमारा सफर सन 2005 तक पहुंच चुका है। सन 2005 में मेक माई ट्रिप, पहले बस का टिकट बुक कराने के लिए, होटल्स बुक करवाने के लिए हमें खुद जाकर देख के आना पड़ता था। आज के टाइम पर फोन उठाइए, सब कुछ आपके पास है। ट्रैवलर्स के रिव्यू, कस्टमर्स के रिव्यू, होटल के रिव्यू, जो भी है सब आपको वहीं पे मिलेगा। सो इसकी शुरुआत कुछ हुई थी 2005 के अंदर। 2005 में मेक माई ट्रिप ने अपना वर्चुअल पोर्टल ऑनलाइन कर दिया था। इससे कस्टमर्स ऑनलाइन आ रहे थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना सीख रहे थे, किस तरह टिकट्स बुक करते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी उस समय उन्हें मिल रही थी। उसी के अगले साल यात्रा.com भी ऑनलाइन आ चुका था। 2006 तक कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस पर नहीं थी। 2007 जो कि हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ईयर था, फ्लिपकार्ट का जन्म हुआ। दो भाइयों ने, बांसल ब्रदर्स ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। कौन जानता था दो भाइयों ने जिस कंपनी को शुरू किया है, आज उसी कंपनी के 100 मिलियन यूजर्स से ज्यादा हो चुके हैं और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस समय जब इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी तो ये सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचते थे, जिसकी रेंज कुछ 200 से 500 रुपए की थी। आज की डेट में उसी फ्लिपकार्ट पे जो सिर्फ किताबें बेचा करता था, आज वही कंपनी के प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलता है। बुक्स, मोबाइल्स, जो भी आप चाहते हैं सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। सो 2007 में इस कंपनी का जन्म हुआ। उसी साल बुक माई शो ने भी मार्केट के अंदर अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया था। बुक माई शो पर आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते थे, और आज के टाइम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यह सबसे बड़ा पोर्टल बन चुका है। इस फोन को तो हम सब जानते हैं, जी हां, 9 अक्टूबर 2007 स्टीव जॉब्स ने आईफोन को लॉन्च किया था, आईफोन 3G। 2008 तक हर स्मार्टफोन लवर, हर गैजेट लवर इस फोन को पाने का सपना देखने लग गया था। आईफोन के लॉन्च के बाद इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। लोगों को स्मार्टफोन्स खरीदने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था, और उसी साथ काफी सालों तक लोगों ने काफी ज्यादा दाम खर्च कर भी आईफोन्स को खरीदा है। स्मार्टफोन्स कंप्यूटर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एडवांस हो गए थे। लोग 24 घंटे स्मार्टफोन्स पर अपना समय बिताने लग गए थे। जी हां, इंडिया भी उसी लहर में शामिल था। उस समय अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स यूजर की, तो स्मार्टफोन्स ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि 60 से 70% लोग अपना ई कॉमर्स शॉपिंग स्मार्टफोन्स के जरिए ही कर रहे थे। चलिए अब 2009 की बात करते हैं। जी हां, 2009 के अंदर मिंत्रा को लॉन्च किया गया था। मिंत्रा जब लॉन्च हुई थी उस टाइम पे वो अपनी कस्टमाइज टी शर्ट्स और कस्टमाइज मग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। आइए इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 2010 के अंदर सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी एस सीरीज, HTC ने डिजायर, सोनी ने एक्सपीरिया सीरीज, और LG और बहुत सारी कंपनीज ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन्स को मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। उसी साल स्नैपडील, जी हां, स्नैपडील ने भी अपना बिजनेस लॉन्च किया था, और उन्होंने मार्केट के अंदर कूपन बिजनेस इन द नेम ऑफ मनी सेवर से शुरू किया था। सन 2011 में स्नैपडील ने अपने आप को मार्केट प्लेस में कन्वर्ट कर लिया था। चलिए इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। Jabong.com, सन 2012 में Jabong.com ने अपना बिजनेस शुरू किया था। जब इन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया उस टाइम पर इन्होंने फैशन और लाइफस्टाइल के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। 2013 के अंदर, जी हां, 2013 के अंदर 2013 के अंदर Jabong.com एक बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन बन चुका था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा सेल्स 60% सेल्स टीयर 2 सिटी से आ रहा था। आइए इस जर्नी को थोड़ा और आगे देखते हैं। 2013 फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, जबोंग, ये सब ने अपना डिलीवरी सिस्टम्स और डिस्काउंटेड प्राइसेस के साथ मार्केट में एक बहुत अच्छा कैप्चर कर लिया था। सो जिससे कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विसेज का फायदा मिलना शुरू हो चुका था, और लोग
इन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर खरीदारी शुरू कर चुके थे। उसी साल अमेज़न ने भी इंडिया के अंदर एंट्री कर ली थी। जी हां, सेम ईयर अमेज़न ने भी इंडिया के अंदर एंट्री कर चुके थे। इस टाइम पर फ्लिपकार्ट मार्केट के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी और इन्वेस्टमेंट्स के फ्लो के साथ बहुत ज्यादा मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन चुका था। इसी टाइम पे बहुत सारे सेगमेंट स्पेसिफिक कंपनीज भी मार्केट में बहुत अच्छा कंपटीशन प्ले कर रहे थे, जैसे कि फैबफर्निश, जिवामी, लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई, बेबी ऑयल। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अक्टूबर 2014 दिवाली का समय। इस टाइम पर सभी कंपनीज ने अपने कस्टमर्स को 3 दिन के लिए बहुत खास ऑफर्स दिए, जिससे ये देखा गया कि उस टाइम पर कंपनीज की सेल कुछ 50 से 200 करोड़ रुपए के बीच में थी। 6th of October, जी हां 6th of October, इस दिन फ्लिपकार्ट का एक दिन का सेल कुछ 900 करोड़ रुपए का था, और वो भी सिर्फ 10 घंटों के अंदर। उस टाइम पर फ्लिपकार्ट ने बीबीडी की शुरुआत की थी, बिग बिलियन डे। सो उस टाइम पे 2013-14 ई कॉमर्स कंपनी ने बहुत अच्छा सेल्स के अंदर ट्रेंड देखा, बहुत अच्छी सेल्स की उनको रेवेन्यूज मिले। उस टाइम पर $3 बिलियन, जो कि कुछ 19,000 करोड़ की सेल को कैलकुलेशन आया था 2014 के अंदर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी थी फ्लिपकार्ट के लिए। 2014 में फ्लिपकार्ट ने Myntra.com को कुछ 2,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया था। हमारा सफर पहुंच चुका है कुछ 2016 के अंदर। जी हां, 2016 में टाटा ग्रुप ने अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर दिया था विद द नेम ऑफ टाटा क्लिक। सो इसके साथ हमने इस पूरी के पूरे कंटेंट के अंदर समझा है कि ई कॉमर्स बिजनेस, स्पेशली ई टेलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का, इंडिया किस तरह के अंदर उसकी शुरुआत हुई और कैसे उसका पूरा सफर चला। ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस तरह इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस आया और आज वो कैसे कहां तक पहुंच चुका है। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आपके साथ लेकर आएंगे। हैप्पी लर्निंग।